आज मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिससे कि आपको नैतिक शिक्षा मिलेगी और साथ ही साथ जीवन के महत्वपूर्ण एवं मूलभूत बातें भी सिखाई जाएंगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ईमानदार वीर बालक, जिसमें रमेश नामक एक बालक रहता था। वह कक्षा दूसरी में पढ़ता था। उसके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाने वाला था। रमेश बहुत ही उत्साहित था इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। रमेश को उसकी कक्षा की अध्यापिका ने उसे स्वतंत्रता दिवस की परेड में भाग लेने के लिए बोला था। उसके हर्ष का तो ठिकाना ही नहीं था। वह खुशी खुशी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस की होने वाली परेड में अपने साथियों के साथ वह पूर्ण अभ्यास करता है और उसके अंदर एक उत्साह रहती है। परेड वाले दिन जब वह स्कूल के लिए तैयार होने लगा तो रमेश ने अपने दादाजी को खोजा। दादाजी रमेश के साथ निरंतर विद्यालय जाया करते थे उसे पहुंचाने, किंतु दादाजी नहीं मिले। माँ ने बताया दादाजी गांव गए हैं। दादाजी की तबीयत खराब हो गई है और वह हॉस्पिटल में है। पिताजी भी वहां गए हैं। अब मैं तुम्हें स्कूल पहुंचाकर गांव निकलूंगी। रमेश ने यह बात सुनी तो वह दुखी हुआ और वह स्वयं दादाजी के पास जाने की जिद करने लगा। इस पर उसकी ने रमेश को साथ लेकर गांव चली गई। जब वह कुछ दिन बाद विद्यालय पहुंचा तो वहां के प्रधानाचार्य ने उसे सभी बालकों को बुलाया जिन्होंने परेड में भाग नहीं लिया था। इन पर रमेश का नाम नहीं पुकारा गया। बाकी सभी विद्यार्थियों को उनके अभिभावक को लाने के लिए कहा गया। रमेश ने सोचा कि मेरा नाम प्रधानाचार्य ने नहीं बोला, कहीं वह भूल तो नहीं गए। रमेश प्रधानाचार्य के ऑफिस में गया और उसने प्रधानाचार्य से कहा कि मैं भी उस दिन परेड में नहीं आया था, मगर आपने मेरा नाम नहीं लिया। क्या मुझे भी अपने माता पिता को बुलाना पड़ेगा? रमेश के इस सरल स्वभाव को देखकर प्रधानाचार्य खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने हमें फ़ोन कर स्कूल में इसका कारण बता दिया था। तुम्हारी ईमानदारी से मुझे बहुत खुशी हुई। तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अगली बार परेड में भाग लेना। हमें यह शिक्षा मिलती है कि सदैव सत्य बोलना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव ही उस व्यक्ति का परिचय होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको और कहानी चाहिए तो सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।